हेलो बच्चों, आज अपन पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था उसका थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं ना। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था उसका रीकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अगर तुम्हें बात करें तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे अपन। क्या पढ़ रहे थे बताओ? जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना। उसमें अपन पढ़ रहे थे लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन है ना। 1789 में दिया था और उसने एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। और उसमें प्रॉब्लम क्या थी बताओ, इसका ड्रॉबैक क्या था? उसने सारा कुछ क्लासिफाई नहीं किया, जैसे मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं बोला है ना। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन। तो उसने क्या किया, एटम की 3 एटम का एक ग्रुप बनाया, दैट इज नोन एज ट्राइड। और इसमें क्या होता है पहले और तीसरे का मीन्स जैसे पहले और ये तीसरे का अगर दोनों का मीन एवरेज लोगे तो किसका मास आ जाएगा बताओ? दूसरे का आ जाएगा ना। इसमें मैंने तुम्हें कुछ ट्राइड बताया था, क्या चीज बताया था? सीबीआई ने बीएससी और एसएसटी की परीक्षा पास की, कहाँ से बताओ? केआरसी से और एचएफसी कॉलेज से है ना। और ये खराब यूनिवर्सिटी से किया था, उनसे उनको शर्म आ गया ना, साइल ऐसे बोल सकते हो ना। फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या था बताओ? इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे एटम इनको अरेंज किया और इसने बोला पहले और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, जैसे सारे गामा पादा निशा होता है वैसे टाइप से। इसकी भी प्रॉब्लम थी, इनर्ट गैस ली नहीं थी, कैल्शियम बार कुछ लिया नहीं था। और इसमें ये लिमिटेशन कल बाकी रह गया था कि ही फेल्ड इन केस ऑफ हेवियर मेटल लाइक Fe वाज wrongly placed with ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है क्या? ये लास्ट क्लास में थोड़ा पढ़ा था, उसके बारे में अपन ने रिकैप कर लिया है। अब अपन आज लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और लेक्चर 2 क्या है बताओ? लोथरमेयर्स का कर्व। किसका कर्व बताओ? लोथरमेयर का कर्व है ना। इसने एटॉमिक वॉल्यूम किसके बीच में ग्राफ बनाया बताओ? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इसने ग्राफ बनाया। किस किस के बीच में बताओ? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है। और फिर उसने कुछ की पॉइंट दिया था, उनके बारे में बात करते हैं है ना। क्या ग्राफ था, किस तरह से बना था, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसने एक ग्राफ दिया था, किसके बीच में बताओ? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वॉल्यूम बराबर क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाई डेंसिटी। ठीक है। तो इसने ग्राफ प्लॉट किया और उस प्लॉट के बारे में अपन बात करते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ बनाया बताओ इसने? वाई एक्सिस पे इसने लिया, वाई एक्सिस पे इसने लिया, वाई एक्सिस पे क्या चीज लिया बताओ इसने? एक नया पेज ही ले लेते हैं इसके लिए। लोथरमेयर ने वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम को लिया और एक्स एक्सिस पे लिया उसने एटॉमिक मास को, और इनके बीच में इन्होंने प्लॉट बनाया। और प्लॉट किस तरह से था बताओ? जिससे उस टाइप से इसने इस टाइप से ग्राफ था। और इन ग्राफ की पीक पर इन ग्राफ की पीक पे कौन था बताओ? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, किसके बताओ? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। और ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है? ग्रुप फर्स्ट में आता है हे, क्या चीज? हे, ले, ना, के और रब।
से फरियाद, है ना, हे ली ना के रब से मतलब सीजियम फरियाद। ये क्लासिफिकेशन था। इसमें H का मतलब हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Rb मतलब रुबिडियम, Cs मतलब सीजियम, Fr मतलब फ्रेंचियम, है ना। ये एलिमेंट का नाम है। मैंने वैसे अगला पेज पे पीरियोडिक टेबल निकाल भी रखी है, उसमें नाम तुम्हें दोबारा भी लिखवा देंगे। इस ग्राफ की पीक पे क्या था बताओ। इस ग्राफ की पीक पर ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट थे। मीन्स यहाँ देखो लिथियम था, फिर सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम, एंड देन क्या था बताओ, सीजियम। मतलब ग्राफ की पीक पे क्या था, ग्रुप 1। फिर इस ग्राफ के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे ढलते टाइम यहाँ ग्रुप 2 के एलिमेंट थे। नीचे ढलते टाइम ग्रुप 2 के एलिमेंट थे। अब ग्रुप 2 में कौन आता है, ये भी तो प्रॉब्लम होगी ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रुप 2 में नॉर्मली कौन आता है। तो ग्रुप 2 क्या होता है ना। ग्रुप 1 को वैसे अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बताओ, एल्कली मेटल्स। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 में, किसमें बताओ, ग्रुप 2 कौन होता है। इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन आएगा बताओ इसमें, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। क्या चीज, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप जी क्या हुए बताओ, राजी। यहाँ पे इस Be का मतलब बेरिलियम, इसका मतलब मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट थे। इनको इन्होंने क्या किया, ये ग्राफ डलते टाइम है ना, डलते टाइम इनको यहाँ पे अरेंज कर दिया ग्रुप 2 को, ठीक है, इस जगह रख दिया। फिर क्या हुआ, ये ग्राफ का जो बढ़ता हुआ पार्ट था, इस ग्राफ का तो जो बढ़ता हुआ पार्ट था, बढ़ते हुए पार्ट पे इसने क्या रखा बताओ, हेलोजन। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है बताओ, इसे बोलते हैं ग्रुप 17। क्या बोलते हैं, ग्रुप 17। हेलोजन में क्या होगा, फिर कल बाहर आई, कौन, आंटी। फिर एफ मतलब फिर, सीएल मतलब कल, बीआर मतलब बाहर, आई मतलब आई, एटी मतलब आंटी। ये कहाँ थे बताओ, इस ग्राफ के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए ऑर्डर में। जैसे क्लोरीन यहाँ था, क्लोरीन इस जगह था, है ना। फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन यहाँ था, और फिर यहाँ कौन था बताओ, आयोडीन। कौन था बताओ, आयोडीन। ठीक है। फिर क्या चीज, फिर एक ऑब्जर्वेशन करने लायक पॉइंट है कि इस ग्राफ के यहाँ ये जो है ना, इन्हें बोलते हैं ब्रोडर मिनिमा। क्या बोलते हैं बताओ, ब्रोडर मिनिमा। यहाँ कौन कौन थे, यहाँ के लिए भी मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। क्या चीज, तुम्हें एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट लिखवाता हूँ। जैसे सुनो, तुम विवाद करो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जालिम। ठीक है। क्या चीज, सुनो, तुम
विवाद करो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा। जिंक मतलब जाली। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसका एटॉमिक नंबर है 29 एंड देन जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। ये जो सारे एलिमेंट है जो अभी लिखा है ना, इनको बोलते हैं 3D एलिमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? 3D के एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट बोलते हैं बताओ? 3D के एलिमेंट्स। ठीक है, फिर एक चीज और लिखवा रहा हूं, इनके नीचे कुछ और एलिमेंट आते हैं, जैसे यार, जरा, निभाना, मौत तक, रुकी राहों में, पढ़ो आगे, कनाडा। क्या चीज बताओ? यार, जरा, निभाना, मौत तक, उनकी राहों पर, पढ़ो आगे, कनाडा। है ना? इन एलिमेंट को, ये जो भी एलिमेंट लिखा है, दीज एलिमेंट आर नोन एज 4D एलिमेंट। किसके एलिमेंट्स होते हैं बताओ? ये 4D के एलिमेंट्स होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं बताओ? ये 4D के। मतलब इस ब्रोडर मिनिमा पे यहाँ तो होता है कौन से एलिमेंट बताओ? 3D एलिमेंट। और यहाँ किसके एलिमेंट होते हैं? 4D एलिमेंट्स। इनको 3D और 4D क्यों बोलते हैं, आगे जाके बहुत ही डिटेल में वैसे इनको डिस्कस से करेंगे, है ना? क्या बोलते हैं इन्हें बताओ? 3D एंड 4D एलिमेंट। 3D एंड 4D एलिमेंट। तो ये मैंने क्या बताया? लोथरमेयर का कर्व बताया। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन देखते हैं वैसे तो, कि इस कर्व के पीक पर कौन थे बताओ? एल्कली मेटल्स। कौन थे इस पीक के ऑब्जर्वेशन, इस इनके पीक पे कौन थे बताओ? एल्कली मेटल। चेक कर सकते हो उस ग्राफ में, है ना? ग्रुप 1 था ना, है ना? इस डिसेंडिंग पार्ट में ढलते टाइम कौन था बताओ? ग्राफ यूं ही तो बनाया था आपने, है ना? तो यहाँ कौन थे बताओ? इन पीक पे एल्कली मेटल। ढलते टाइम इस जगह कौन था बताओ? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, जिन्हें ग्रुप 2 बोलते हैं। ठीक है, इस असेंडिंग पार्ट में इधर कौन थे बताओ? हेलोजन, ग्रुप 17। तो यहाँ कौन थे बताओ? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और फिर ब्रोडर मिनिमा, ये जो मिनिमास थे ना, यहाँ मिनिमास, है ना? ये ब्रोडर जो मिनिमा है, वहां पे क्या थे बताओ? वहां पे थे मेटलोइड और ट्रांजिशन मेटल। 3D और 4D को क्या बोलते हैं बताओ? 3D और 4D को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्राफ का क्या कंक्लूजन था? कंक्लूजन ये था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। किसकी बताओ? एटॉमिक मास की। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी फंक्शन होती है? एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं एक पीरियड में एटॉमिक वॉल्यूम पहले क्या होता है बताओ? एक पीरियड में यहाँ सोडियम आएगा, फिर लिथियम, है ना? तो पहले तो एक पीरियड में इधर बेरिलियम आएगा। पहले तो एक पीरियड में क्या होता है? लिथियम। दूसरे पीरियड में ना, देखो ये नीचे पड़ा, ये पीरियड नंबर 2 पड़ा। कौन सा पीरियड नंबर है बताओ? ये पीरियड नंबर 2 है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना? तो ये जो पीरियड है ना, ये एक पीरियड है। ये भी क्या बताओ? पीरियड है। सोडियम, मैग्नीशियम, इनमें अगर हम बात करें तो वो एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? सोडियम बाद जस्ट नीचे Mg है। मतलब एक पीरियड में सोडियम से मैग्नीशियम जाने पर एटॉमिक वॉल्यूम पहले डिक्रीज होगा और बाद में क्या होगा बताओ? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक ग्रुप में सीधा सीधा ये ना, जो किस ग्रुप के एलिमेंट है बताओ?
तो लोथरमेर के बारे में तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है। किसके बारे में बताओ? लोथरमेर के बारे में। तो क्या चीज, एक पीरियड में है ना, एक पीरियड में ये वैल्यू पहले तो क्या होगी, डिक्रीज, और फिर क्या होगी बताओ, इंक्रीज। बट एक ग्रुप में सीधा सीधा एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, सीधा सीधा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। फिर इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा और ज्ञान देता हूँ, और वो ज्ञान क्या है बताओ, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में है कि फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, बताया था मैंने तुम्हें, हे ली ना, ये बता चुके हैं, हे ली ना कि रब सजे, है ना, कहाँ, फ्रांस। इनको क्या बोलते हैं पता है ना, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बताओ, एल्कली मेटल, ध्यान में रखना। और इस ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बताओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इस ग्रुप 15 को बोलते हैं निकोजन। क्या बोलते हैं, निकोजन। ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने रखी है अभी याद करने की कोई जरूरी नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा, बस पेशेंस रखना तुम लोग। इसको बोलते हैं चैल्कोजन। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन। और इस 18 ग्रुप को जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बताओ, जीरोथ ग्रुप। कहानी क्या होती है बताओ, हीना मतलब हीलियम, नीना और करीना का एक्स रे क्या था बताओ, रंगीन, आर एन मतलब रंगीन, और ओ जी मतलब ऑरेंज था, ठीक है। ये इस तरह से अपन ने एलिमेंट डिवाइड किए हैं। इनमें एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखना, ये सीरीज है ना, ये इनको बोलते हैं 58 सीरियम से लुटेशियम 71 तक को बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। और थोरियम 90 से 103 लोरेंशियम को बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। अब अपन है ना क्या पढ़ते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। क्या चीज बताओ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एलिमेंट को किसके ऑर्डर में अरेंज किया बताओ, एटॉमिक वेट के, किसके, एटॉमिक वेट के। मतलब ये था कि जो किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का। किसका पीरियोडिक फंक्शन है बताओ, एटॉमिक वेट का, ठीक है। अब है ना एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी सिंपल सी। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या चीज बताओ, ऊपर वाली पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप किस में था बताओ, उसमें ये ग्रुप 18 में था। और मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये कौन सा ग्रुप है बताओ, ये ग्रुप है जीरोथ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बताओ, जीरो ग्रुप। मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या बताओ, जीरो ग्रुप। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। दूसरा ये ग्रुप कौन सा था बताओ, ये ग्रुप 1 है ना, और इसके अकॉर्डिंग भी ग्रुप 1 है। बट इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 कौन सा बताओ, 1A है। किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। और 1B क्या है बताओ, ये तुम अगर ध्यान से देखो ना, CUAGAU, ये ग्रुप नंबर 11 में है। उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से में बताओ, ग्रुप नंबर 11 में। मैं तुम्हें सारा याद करा दूंगा कि इस ग्रुप में कौन है, क्या क्या आता है ना, तुम इसको याद करने को कर सकते हो। CU का मतलब कौन आगे आया, बट सारा याद करा दूंगा, तुम्हें इसे बर्डन लेने की जरूरी नहीं है। बस जुड़े रहना हर एक लेक्चर से, सारा कंक्रीट वे में आराम से पढ़ते जाओगे। इसने 2A ग्रुप बोला, किसने बताओ, मेंडलीव ने 2A ग्रुप बोला। किसको बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 को। किसको ग्रुप है, 2 को, है ना। तो ये ग्रुप कौन सा बताओ, बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये ग्रुप है 2A है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था बताओ, ग्रुप नंबर 2, है ना। फिर यहाँ पे ग्रुप 2B में ये है ग्रुप नंबर 12, ये है ग्रुप नंबर 12, है ना। फिर ग्रुप 3 में पता है, ये सारे तुम चेक करो, ये ग्रुप 13 में है। किसमें बताओ, ग्रुप 13 में। और ये जो एटम है
ये है ग्रुप 3 में, किस में, ग्रुप 3 में, ठीक है। ग्रुप 4A में, ग्रुप 4A में ये एलिमेंट अगर तुम चेक करो तो ये ग्रुप 14 में, तुम चेक कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में, है ना, कौन सा बताओ, ग्रुप 14 में ये है ना। और ये जो है ये है ग्रुप, यहाँ क्या आया था बताओ 3, तो यहाँ ग्रुप कौन सा आ जाएगा बताओ 4। फिर यहाँ पे ग्रुप 15 आता है, और ग्रुप 15 में कौन आता है बताओ, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बीमार, ये कौन सा ग्रुप है बताओ 15। और इसके अकॉर्डिंग क्या बताओ 5A। 5B में क्या है बताओ, यहाँ ग्रुप 4 आ गया, तो ये ग्रुप कौन सा है बताओ 5 ग्रुप, है ना। ग्रुप 6A मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप बताओ 16। और इसमें क्या आएगा ओ सनम, सीले, तेरी, पॉकेट, है ना। और इसके अकॉर्डिंग ग्रुप 6B में क्या है, ये ग्रुप 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 17 में देखो, फिर कल, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था क्या चीज, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये कौन सी ग्रुप में बताओ 17 में। और इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कौन से में 7th A में, है ना। फिर 7th B में अगर हम बात करें ना, तो ये ग्रुप कौन सा आ जाएगा बताओ, ग्रुप 7, ठीक है। और फिर ग्रुप 8 में, ग्रुप 8 में क्या था बताओ, ग्रुप 8 में सीधा सीधा आ गया ग्रुप 8, 9 और 10, उनको एक साथ ले लिया, किसने, मेंडलीव ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप अलग अलग है, FECONI 8, 9, 10 में है सीक्वेंस वाइज, है ना। तो ये एक क्या है बताओ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ये जो पहले बनी थी, ये रिफाइंड फॉर्म है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये वाला, ये रिफाइंड फॉर्म है ना। और ये इसका पहले क्या अर्ली वर्जन है मेंडलीव का, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बताता हूँ, इसने क्या बोला, ग्रुप ए के जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप, इसको इन्होंने बोला था नॉर्मल एलिमेंट, कौन सी एलिमेंट बताओ, नॉर्मल एलिमेंट। और ये जो ग्रुप 11, इनफैक्ट ग्रुप 3 से 11, 12, है ना, 5 या 7, ये जो ग्रुप है ग्रुप बी, है ना, ग्रुप बी को बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोल दिया था बताओ, ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको, ग्रुप बी को बोला था इसने ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, तो शुरू में है ना, शुरू में क्या चीज, शुरू में इसने ओनली 63 एलिमेंट इंक्लूड किए थे, कितने 63 एलिमेंट। उसके अकॉर्डिंग 7 तो हॉरिजॉन्टल रो थी, क्या चीज बताओ, 7 हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको इसने पीरियड बोला। और 8 कॉलम थे, कितने कॉलम बताओ, 8 कॉलम। और जिन्हें ग्रुप बोला गया, क्या बोला गया, जिन्हें बताओ ग्रुप, ठीक है। ऑल्दो मॉडिफाइड जो पीरियोडिक टेबल है ना इसकी मेंडलीव की, उसमें 9 है ये, है ना। उसने क्या बोला कि सारे के सारे ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो ए में जिसमें नॉर्मल एलिमेंट है, और एक है बी जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। फिर क्या किया, जो कुछ वेकेंट साइड छोड़ दी थी इसने, अरे कौन कौन सी, जैसे इसने कुछ वेकेंट साइड छोड़ दी थी इस पीरियोडिक टेबल में। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना वेकेंट साइड, है ना, जैसे गैलियम, सिलिकॉन, है ना, इनकी खाली जगह छोड़ दी थी इसने, और बोला यहाँ कोई और एलिमेंट आएंगे, मतलब इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो मैंने बाद में बताया, बाद में की पीरियोडिक टेबल आई मेंडलीव की, मेंडलीव ने ये जगह छोड़ दी थी, कौन कौन सी बताओ, ये खाली जगह छोड़ दी, बोला यहाँ कोई एलिमेंट आएगा, यहाँ पे भी कोई और एलिमेंट आएगा, है ना, जिसकी उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट थे बताओ 63। अब कितने मॉडर्न में बताओ 118, ये अर्ली वर्जन थे पीरियोडिक टेबल के ना। इसने क्या बोला, जो ये ग्रुप के एलिमेंट है सारे के सारे, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है बताओ, सेम होती है ना। और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के बाद में उसमें इंट्रो क्या क्या इंक्लूड किया, इनर्ट गैस, और उसके कौन से ग्रुप में रख दिया बताओ, जीरो ग्रुप, कौन से में, जीरो ग्रुप। अब हमने इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे अपन बताओ, पीरियड बोलेंगे। और उसका कैरेक्टर क्या है कि उसमें फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थी, फर्स्ट पीरियड में कौन कितने एलिमेंट थे बताओ 2, और उसको क्या बोला, वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा पॉइंट, 2 और 3 में पीरियड में, 2 और 3 में कितने एलिमेंट थे बताओ, 8 था, और इन्हें क्या बोला, शॉर्ट पीरियड, है ना। ग्रुप 4 और 5 में क्या था बताओ,
18 एलिमेंट था, मतलब क्या है तुम्हारे पास 2 8 8 18 18 और 32। तो इसमें ग्रुप 4 और 5 में 18 एलिमेंट थे और जिन्हें बोला लॉन्ग पीरियड। ग्रुप सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट थे और उसे क्या बोला वेरी लॉन्ग पीरियड। और ग्रुप 7 पीरियड है वो क्या था बताओ इनकम्प्लीट। मतलब ये पीरियड कौन सा था बताओ वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट पीरियड। ये ग्रुप ये था ग्रुप पीरियड नंबर सेकंड और ये भी क्या था बताओ सेकंड। इनको बोला शॉर्ट पीरियड है ना। इन दोनों को क्या बोला बताओ लॉन्ग पीरियड और इसको क्या बोला वेरी लॉन्ग ग्रुप वेरी लॉन्ग पीरियड है ना। और 7th नंबर क्या था इनकम्प्लीट। अब इसमें दूसरी चीज और बात थी, क्या चीज, जो वर्टिकल कॉलम थी जिनको इसने क्या बोला बताओ ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला इसने ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या बोल दिया था ग्रुप्स। ठीक है। इसमें फर्स्ट ए में था क्या एल्कली मेटल्स, मतलब ग्रुप 1। ठीक है। ग्रुप 2A में क्या था बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल मींस ग्रुप 2। अभी बताया क्या था मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। फिर ग्रुप 5th बी में कौन था निकोजन। निकोजन का मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 15 ग्रुप। फिर ग्रुप 6th बी में क्या था बताओ चैल्कोजन। और चैल्कोजन का मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप बताओ 16। फिर है हेलोजन, क्या चीज बताओ हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप बताओ 17। और ग्रुप जीरोथ में, जीरोथ मतलब ग्रुप होता है 18, उसमें नोबल गैस थी या इनर्ट गैस थी। ठीक है, नोबल गैस थी या इनर्ट गैस थी। तो आई होप यहां तक तो ये चीजें तुम्हें क्लियर हुई होगी। कुछ छोटे मोटे इसकी और फीचर्स भी थे। क्या चीज लेंथेनाइड। लेंथेनाइड मैंने बताया था सीरियम से लुटेशियम तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं लेंथेनाइड। अलग से रखा हुआ था पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं लेंथेनाइड। और उनको क्या बोलते हैं इनको बताओ सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं एक्टिनाइड। क्या बोलते हैं एक्टिनाइड है ना। तो एक्टिनाइड कहां से कहां होगा बताओ। एक्टिनाइड होगा थोरियम 90 से लोरेंशियम है ना। LW होता है इसका सिंबल, क्या होता है LW। एटॉमिक नंबर क्या होगा 103 तक एलिमेंट थे। फिर है कोइन एज मेटल। कौन से मेटल बताओ कोइन एज क्या होगा Cu Ag और Au, Cu Ag Au। फिर है नोबल मेटल। कौन से मेटल बताओ नोबल मेटल। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बताओ लो रिएक्टिविटी होता है। इसमें कौन कौन होता है बताओ Ag Au Pt और Hg होता है। फिर ट्रांस यूरेनियम, क्या चीज बताओ ट्रांस यूरेनियम मेटल। वो क्या ये एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से यूरेनियम उससे ज्यादा होता है, उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं सिंपल से। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उन्हें बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। क्या चीज बताओ इन्हें बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट किसके बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है ना इनको ब्रिज बोलते हैं बिकॉज इस पीरियड के बाद ही क्या है ये ग्रुप ए स्टार्ट हुआ और ये ग्रुप कौन सा स्टार्ट हुआ बताओ बी स्टार्ट हुआ है ना। तो इनको ब्रिज एलिमेंट क्यों बोलते हैं बिकॉज ग्रुप थर्ड एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप ए एंड बी स्टार्ट आफ्टर पीरियड कौन सा बताओ 3। पीरियड के बाद ये चीजें स्टार्ट होती है कि सब ग्रुप ए और बी की कहानी 3 पीरियड नंबर 3 के बाद ही शुरू होती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं बताओ ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ ब्रिज एलिमेंट। ठीक है।